11 अगस्त 1970 ये वो दिन था जब अपोलो 13 को लॉन्च किया जाता है। इसकी सक्सेसफुल लॉन्च के बाद ऐसा क्या होता है जो अपोलो 13 के स्पेस मिशन को बाकी स्पेस मिशन में सबसे ज़्यादा यादगार बना देता है, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अपोलो 11 एंड 12 की लॉन्च को अभी एक साल भी नहीं गुजरा कि अपोलो 13 को भी लॉन्च किया जाता है। और इस दफ़ा अपोलो 13 की लॉन्च पर लोग इतना एक्साइटेड भी नहीं थे जितना अपोलो 11 और अपोलो 12 पर थे। लिटरली अपोलो 11 की लॉन्च को देखने 7 मिलियन से ज़्यादा लोग आए थे और अपोलो 13 की लॉन्च को देखने सिर्फ और सिर्फ 2 लाख लोग ही आते हैं। कहाँ 7 मिलियन और कहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 लाख लोग, कोई मैच ही नहीं है। लेकिन फिर भी अपोलो 13 बाकी स्पेस मिशन में इतना ज़्यादा यादगार क्यों था, चलिए जानते हैं इसको गहराई से। जैसा कि मैंने आपको बताया, 11 अगस्त 1970 को अपोलो 13 लॉन्च किया जाता है, जब ये हमारी ज़मीन से 3,30,000 किलोमीटर दूर होता है और चांद से सिर्फ 54,000 किलोमीटर दूर होता है। इस स्पेस क्राफ्ट में बैठे हैं 3 लोग। मज़े की बात तो ये है कि ये तीनों लोग अपोलो 13 मिशन के लिए चुने ही नहीं गए थे। जिन साइंटिस्ट को चूज़ किया गया था इस मिशन के लिए, उन सब के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई और वो इस मिशन में ना जा सके। सफ़र के पहले 2 दिन बिल्कुल स्मूथ जा रहे थे, जिसकी वजह से साइंटिस्ट अब बोर भी होने लगे थे। ज़मीन पर बैठे फ्लाइट कंट्रोलर्स एस्ट्रोनॉट स्विगर्ट को कहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल को जाकर एक बार मॉनिटर करें। इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं था, बस ये एक रूटीन चेक था सर्विस मॉड्यूल में ऑक्सीजन टैंक्स का। जब वो चेक करने गए तभी एक बहुत ज़ोरदार धमाका होता है। पता चलता है कि एक ऑक्सीजन टैंक फट गया है और दूसरे ऑक्सीजन टैंक से हवा बहुत तेज़ी से लीक होते जा रही है। ये लोगों को अर्जेंटली एक्शन लेने की ज़रूरत थी अगर इन लोगों की जान बचानी है तो। वो तो अच्छा था कि एक्सप्लोजन स्पेस क्राफ्ट के बाहर होता है। अगर ये एक्सप्लोजन अंदर की साइड पे होता तो ऑन द स्पॉट वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते। अब सभी को एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना था कि ज़मीन की तरफ जाने के लिए कौन सा रास्ता लिया जाए। पहला रास्ता ये था कि स्पेस क्राफ्ट को यू टर्न लेकर ज़मीन की तरफ फेस कर देंगे, पर ये बहुत रिस्की था क्योंकि ये करने के लिए सर्विस मॉड्यूल का मेन इंजन चलाना पड़ेगा और जहाँ पर मेन इंजन था वो जगह बहुत क्लोज थी जहाँ धमाका हुआ था। कोई नहीं जानता था कि सर्विस मॉड्यूल का मेन इंजन डैमेज हुआ भी है या नहीं। और दूसरा रास्ता ये था कि चांद की तरफ बढ़ा जाए और चांद का एक चक्कर काट कर वापस ज़मीन तक आया जाए। इस दूसरे वाले रास्ते में भी एक रिस्क था और वो ये कि इन एस्ट्रोनॉट्स को ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते 4 से 5 दिन लग जाएंगे। इतना तो ऑक्सीजन उन लोगों के पास नहीं था, लेकिन नासा के फ्लाइट डायरेक्टर दूसरा रास्ता चुनते हैं और कहीं ना कहीं ये रास्ता सही साबित होता है। एस्ट्रोनॉट्स को फौरी तौर पर कहा जाता है कि सीएसएम मॉड्यूल के इंजन को बंद कर दें। इन एस्ट्रोनॉट्स को ये भी कहा जाता है कि लूनार मॉड्यूल में चले जाएं। ये लोग ऐसा ही करते हैं और लूनार मॉड्यूल में चले जाते हैं। यहाँ पर वो लोग लूनार मॉड्यूल का मेन इंजन स्टार्ट करते हैं जिसको बर्न कहा जाता है। ये लोग बर्न इसलिए करते हैं ताकि स्पेस क्राफ्ट अपने नए रास्ते पर आ सके। अब भी 153 घंटे लगेंगे ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते। देखा जाए तो ये मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो नीचे बैठे फ्लाइट कंट्रोलर्स एस्ट्रोनॉट्स को सेकंड बर्न करने को कहते हैं। वो लोग काफ़ी कैलकुलेशंस करते हैं कि क्या सीएसएम मॉड्यूल दूसरे बर्न को सह भी पाएगा या नहीं। लकीली ये कैलकुलेशंस सही साबित होती हैं और 153 आवर्स का फ्लाइट टाइम अब सिर्फ 143 आवर्स रह जाता है। ज़मीन से थोड़ी ही दूर ये लोग रियलाइज़ करते हैं कि तीसरा बर्न करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस क्राफ्ट अपने रास्ते से भटकता जा रहा है और तीसरा बर्न ये लकीली सह पाता है, जबकि ये स्पेस क्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ एक बर्न बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया था। अब सवाल ये था कि जब ये स्पेस क्राफ्ट ज़मीन के एटमॉस्फेयर में इंटर होगा तो क्या ये हीट इम्पैक्ट को बर्दाश्त कर पाएगा। क्या एस्ट्रोनॉट अंदर बैठे जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं। इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स को सीएसएम मॉड्यूल से वापस कमांड मॉड्यूल में जाना था, क्योंकि कमांड मॉड्यूल ही इस चीज़ के लिए बना है।
अब जैसे ही ये कमांड मॉड्यूल ज़मीन के एनवायरनमेंट में इंटर होता है तो एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है। ये होना नॉर्मल बात है। माना ये जा रहा था कि ब्लैकआउट 3 मिनट तक होगा, मगर 3 मिनट बाद भी सामने से कोई कम्युनिकेशन नहीं आता। 4 मिनट गुजर जाते हैं, अब भी कोई कम्युनिकेशन नहीं आता सामने से। आखिरकार 4 मिनट 27 सेकंड को एक कम्युनिकेशन आती है। लोगों की जान में जान आती है, क्योंकि वो लोग जो 3 एस्ट्रोनॉट्स थे वो बच जाते हैं और अब वो खुशी से अपने घर वापस लौटते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपकी नॉलेज में भरपूर इजाफा हुआ होगा और आपका दिल भी ज़रूर दहल गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी सच अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।